हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 90 एंड वीडियो नंबर 90 के अंदर आप सबको लास्ट वीडियो में कुछ होमवर्क गिवन था। जो आपको होमवर्क दिया था बेटा, उसके ही पहले डाउट्स लेंगे, देन हम अपनी कुछ न्यू रेशियोज पढ़ने वाले हैं। आज का होमवर्क थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। जो नहीं करके आएगा कल बेटा मैंने उसको अपने पास ही बिठा लेना है, और बाकी आप सब समझदार हो। हाँ जी बेटा, आज की क्लास आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास आपको प्लस 2 में भी हेल्प करेगी एंड उसके बाद आप कभी भी अकाउंट्स पढ़ते हो, आपको बहुत अच्छे अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, वो सीखना बेटा, ठीक है। वैसे ये बातें मैं प्लस 1 क्लास में सिखा देता हूं बेटा, पर चलो आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ आता भी नहीं। सबसे पहले आप सबका डाउट है इलस्ट्रेशन नंबर 64। इलस्ट्रेशन नंबर 64, हाँ है ना बच्चों। मुझे एक नेट प्रॉफिट हुआ। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख रुपए का। समझो, मुझे नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख रुपीस का। समझ लो जपजीत, आपके लिए करा रहा हूं। बच्चे, ये जो प्रॉफिट है, इसके बाद मैंने एक इंटरेस्ट पे किया 1 लाख रुपए का। क्या पे किया? इंटरेस्ट पे किया 1 लाख रुपीस का। तो बच्चे, अगर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ और 1 लाख का इंटरेस्ट दे दिया तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? 4 लाख का। यह है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हाँ है ना। ये कौन सा नेट प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट देने से पहले, टैक्स देने से पहले। तो बच्चे, हमने पे कर दिया इंटरेस्ट, 1 लाख का इंटरेस्ट पे कर दिया बेटा। मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 4 लाख। ये क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। तो हम लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देने से पहले नेट प्रॉफिट कितना है? 4 लाख, हाँ है ना बच्चे। जितना भी हम पैसा कमाते हैं, जितना भी हमें प्रॉफिट होता है, उसका 10%, 20% जो भी टैक्स का रेट है, हमें वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो बच्चे, फॉर एग्जांपल कहते हैं टैक्स रेट कितना है? 10%। तो बच्चे, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? टैक्स होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू रेट ओवर 100। समझ आ गई ना? हमें जो टैक्स देना है वो 4 लाख प्रॉफिट कमाया, कितना आ गया? 4 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ, 40,000 रुपए मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा टैक्स के। टैक्स पे होगा कितना बच्चे? ये क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,60,000। हाँ है ना बच्चों। देखो, एक पॉइंट समझो ध्यान से, ये भी नेट प्रॉफिट है, ये भी नेट प्रॉफिट है। दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है ये बताओ? टैक्स नहीं लगा किसी में टैक्स। ये है बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट टैक्स देने से पहले, और ये क्या है? नेट प्रॉफिट टैक्स देने के बाद। बच्चे मुझे बताओ, मैं अपने घर के लिए कौन सा पैसा यूज कर सकता हूं? 4 लाख या 3,60,000? घर कौन सा जाएगा? 3,60,000। क्यों? 4 लाख कमाया है, पहले उसमें से गवर्नमेंट का हिस्सा दूंगा, देन यूज करूंगा, देन मेरा प्रॉफिट है। तो बच्चे एक बात बताओ, जो 10% टैक्स लगता है वो इसके ऊपर लगता है या इसके ऊपर लगता है? समझ आ गई ना? टैक्स हमेशा किस पे लगेगा? बिफोर के ऊपर। और ये कौन सा है? आफ्टर। इसके ऊपर नहीं लगेगा, ये टैक्स लगने के बाद है, हाँ है ना। अब बच्चे, क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? ध्यान समझो, क्वेश्चन में आपको गिवन होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 3,60,000 रुपए। टैक्स कितना है? 10%। मुझे बताओ, क्या ये 10% इसके ऊपर लगेगा? बोलो, समझ नहीं आ रहा? क्या ये इसके ऊपर लगेगा? किसके ऊपर लगेगा? ये
बिफोर के ऊपर लगेगा, हाँ है ना। तो बच्चे ये कौन सा टैक्स है, ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें किसके ऊपर लगाना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बच्चे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लेट करते हैं, क्या करते हैं, लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, एक्स। समझ आ गया ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है, इसको मत देखो, लाइन के बाद देखो, ये क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स 10% है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन नहीं है। अभी समझाया आपको, जो टैक्स लगता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर लगता है, गिवन नहीं था तो मैंने कितना ले लिया, एक्स। तो मेरा टैक्स क्या हो जाएगा बच्चे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स है बच्चे, इनटू रेट कितना है 10/100 एक्स, यानी कि 1/10 एक्स। ये क्या आ गया, मेरा टैक्स आ गया, हाँ है ना। ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये है टैक्स। तो बच्चे आप सब जानते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर हम टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेसिकली क्या है, कुछ भी नहीं है, सेम फॉर्मूला है, बस हमने यहां पर एक्स को यूज किया है। कार्तिक सैनिटाइज कराओ उसको, ठीक है जी। और हाथ में दो उसके, फिर सैनिटाइज क्या होगा, सीधा, हाँ लिक्विड दो इसको। हाँ नहीं कुछ नहीं, ऐसे निकल जाएगा, निकल जाएगा। डाल दो, अच्छी डाल दो, घबरा क्यों रहे हो, डाल दो, डाल दो, कंजूसी मत करो, पैसे मेरे लगे हैं। जहर है ना, क्या टाइम आ गया ना, इंसान इंसान से डरने लग गया। इससे ज्यादा कलयुग क्या आएगा बच्चे, है ना। चलो सुनो जी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दिया, क्या आ गया, एक्स माइनस 1/10x इक्वल्स टू 3,60,000। समझ आ गई। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स लेट किया हमने, नेट प्रॉफिट टैक्स कितना आ गया 1/10x इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है। हाँ है ना, कितना आ गया 10x माइनस 9x ओवर 10 इक्वल्स टू 360। निकाल लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख। मुझे बताओ जो ये आया है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है या टैक्स आया है, क्योंकि x क्या है मेरा, ठीक है ना। तो मेरे पास ये वाली फिगर आ गई, देखो ये गिवन था, ये मैंने निकाल लिया 4 लाख, इसमें मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। समझ आ गया, हाँ या ना। जब जीते आगे बेटा, पक्का। सर यहां पे कर देते हैं, इसको कर देते हैं। सर आप इलस्ट्रेशन नंबर 64 तो करके दिखाते, हमें लगता है आपको वो नहीं आता, बार बार एग्जाम्पल करते रहते हो। चलो ट्राई करते हैं बच्चे, क्या 64 क्वेश्चन हम कर पाएंगे। ओहो चीटिंग करके कर रहा है लड़का, है चीटिंग करके कर रहे हो आप, अपने दिमाग से करो। क्वेश्चन बोलो क्या है सर, ये वाली इसी तरीके से करेंगे, उस तरीके से थोड़ी करेंगे। अगर उस तरीके से करना था तो वही तरीका सिखाता बेटा। चलो जी क्वेश्चन तो क्या गिवन है बोलो, नेट प्रॉफिट यानी आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है बोलो, 1,20,000। टैक्स कितना है 40%। हाँ है ना, डिबेंचर की और डिबेंचर की जरूरत नहीं है, हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। निकाल सकते हो बोलो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या टैक्स इसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ये किसके ऊपर होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल्स टू एक्स। तो टैक्स कितना हो जाएगा 40% ऑफ एक्स, दैट इज 4/10 एक्स 2/5x। हाँ ना, समझ आ गई। अब क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। x माइनस 4/10x इक्वल्स टू 1,20,000। 10x माइनस 4x 1,20,000। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो बता देना, आप सब मैथ्स के स्टूडेंट हो, है ना, मेरी मैथ्स कमजोर है।
6x ओवर 10 इक्वल्स टू 1,20,000। हाँ ना, कितना हो जाएगा ये? 2 लाख। कितना हो जाएगा ये? हम इसको ये भी कर सकते हैं ना, X equal to 3,5 है ना, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1,20,000 इंटू 5/3। हाँ है ना, हो सकता नहीं हो सकता? 2 लाख। x कितना आ गया? 2 लाख। ये क्या आ गया? ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट Before tax। बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप सब जानते हो, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट कितना है? डिबेंचर गिवन है हमें 12% ऑफ 20 लाख। इंटरेस्ट आ जाएगा 2,40,000। 2,40,000 रुपये ऐड कर दो इसमें, 4,40,000 रुपये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझ आ गई ना? इसका मतलब क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था? 4,40,000। हमने माइनस ही करा था इसमें से इंटरेस्ट कितना? 2,40,000, तो हमारा आ गया था 2 लाख। ये कौन सा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स माइनस करा 40% ऑफ दिस 20,000, कितना हो गया? 1,20,000। ये बन गया ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चेक कर लो, आगे समझे? एक बार उल्टा एक बार सीधा, दोनों करके दिखा दिया आपको। गॉट इट? इसी टाइप का है ये। बस इसका लास्ट लेवल यही है, तो लिख लो इस पे, क्वेश्चन के ऊपर लिख लो। फर्स्ट स्टेप क्या है क्वेश्चन में? लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल्स टू x। लिख लो। इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे? लेट। हो रहा है क्वेश्चन, जल्दी करो यार, आपको हाथ ही नहीं चलते। टोटल गलत है, टोटल गलत आ रहा है। कैलकुलेटर में चेक करो, गलत आ रहा तो देख के नेट चेक करो। अभी हाफ में आ गया। 100 रुपये। इस पे नीचे लिखा हुआ है दिल्ली 2016। इस पे लिखा हुआ ब्रैकेट में दिल्ली 2016 का मतलब है। बच्चे क्या मतलब है इसका, आप सोचो। सीबीएसई का तो मैं सीबीएसई लिखा होता है। सीबीएसई नहीं है ये। ये कौन सा पेपर है? ये दिल्ली में आया, दिल्ली बोर्ड है। दिल्ली का बोर्ड भाई कौन सा होता है? दिल्ली का बोर्ड बच्चे एक मिनट, सिर्फ से आया एक बार ही है, आने की चांस नहीं सर। ओए क्या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना? हाँ, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ये डिबेंचर की वैल्यू है, 10% डिबेंचर है कितने के? 6 लाख रुपए के। वो तो ये तो हो गया। तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? दिल्ली बोर्ड 6 लाख। कोई भी सीबीएसई बोर्ड में ना तो दिल्ली का लग गया, मतलब दिल्ली का एक अलग वहां पे समझ आ गई? ये इसका मतलब क्या है आप? इसका मतलब है 6,60 लाख रुपए की डिबेंचर है, एक डिबेंचर के लिए 100 रुपये है, यानी हमारे पास 60,000 डिबेंचर है। कुछ नहीं करना आपने इसका, ठीक है? मतलब दिल्ली वाले बोर्ड में लिखा है। बच्चे इन शॉर्ट इसका मतलब है इंपॉर्टेंट। बच्चों हो गया? चलो जी, अब बेटा आज आपकी क्लास जो बोला था इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट कौन सी है रेशो? एक्टिविटी रेशो। नेक्स्ट कौन सी है? एक्टिविटी। क्या इसका कोई और नाम भी है? नहीं हुआ? जाते पूछ लेना। ये नहीं मुझे पता 100/60 कैसे। ओ बेटा कैसे सॉल्यूशन भी देखते हो आप ऐसे किया, मुझे आया नहीं। ऐसे किया, ऐसे किया आंसर नहीं आया। इसको मत देखो, तभी हाँ इसको मत देखो बेटा, ऐसे करो आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? किया था बता। बच्चे इनके तरीके तो ये बच्चों वाले हैं। 100 अलर्ट कर लो, अलर्ट कर लो, बड़े वाले तरीके से करो। अभी देखना है कौन सी सिखानी मैंने आपको। सॉल्यूशन मत देखो बेटा, अपना आंसर निकालो। अगर मैच होता है तो वेल एंड गुड, नहीं मैच होता डाउट मार्क कर दो बस। सर अगर हमें वो वाला ज्यादा इजी लग रहा है तो अगर इजी लगता आपको बोला ना तो मुझे डाउट ना पूछते क्या आप। अगर आप गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है,
पर अब वो आपको समझ नहीं आ सकता, समझने की कोशिश कर लो चाहे आप। नहीं भी सर आप ठीक हो रहे हैं। नहीं मैं नहीं ठीक बेटा, ठीक आप हो, मैं तो गलत हूँ। कहने का मतलब बेटा वो चीज़ कुछ टेम्परेरी है, ये रिटेन रहने वाली चीज़ है। इसीलिए आपको पहले लॉजिक कराया कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है, फिर उल्टा चला के दिखाया। समझ आ गया ना एकदम। अभी तो एक और चीज़ समझानी है आज आपको। हाँ जी चलो जी, ओके चलो जी। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन का आंसर दो आप सब मेरे। रेशो क्या है, क्यों है, छोड़ दो। आपको याद है करंट रेशो करने के बाद हमने कुछ बातें की थी बैलेंस शीट के साथ, कि बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट क्या होती हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, डेट क्या है ना। ऐसी ही हम कुछ दोबारा बातें करने वाले हैं। हमने पहले बातें की थी बैलेंस शीट की, आज मैं आपके सामने बातें करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट की। आप सबने बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है? ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आते थे? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या आते थे? डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेजेस, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंस आते थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस या फिर एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल्स, या फिर फैक्ट्री एक्सपेंस, या फिर ऑफिस एक्सपेंस। चलो शक्लें तो ऐसी हैं आपकी ना, पहली बार सुन रहे हो जैसे। पढ़ा है कभी ऐसा कुछ? ये रटल लगाए थे? चलो जो भी था बेटा, मैं आपसे आज ट्रेडिंग अकाउंट की कुछ बात करने वाला हूं। फटाफट देखते हैं कौन बच्चा सबसे नंबर 1 आंसर देगा। नंबर 1 आंसर चाहिए मुझे। ये क्या लिखा है? सेल। इसका दूसरा नाम बताओ क्या हो सकता है? सेल का दूसरा नाम पढ़ चुके हम। मैं ना जूता उतार देना है। परचेज रिटर्न। कुछ ठीक हो। टर्नओवर भी कह सकते हैं, वेरी गुड। एक और नाम, टर्नओवर का मतलब भी सेल होता है। एक और नाम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स का दूसरा नाम। क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स में कोई फर्क है? बच्चे बुक्स में देखो, कुछ नहीं समझ आएगा। कल बोलोगे सर रिपीट करा दो। समझो इधर, सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या इसके अलावा इनमें कोई डिफरेंस हो सकता है? बच्चे बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आप लिखते हो ना, क्या है? सेम है ना। मून एंड चांद, कोई फर्क है? एक फर्क है। क्या? हिंदी इंग्लिश सिर्फ सिनोनियम्स है बच्चे, आप सब जानते हो इसको। ऐसे ही सेल्स बोल दूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दूं। जैसे बच्चे आपने +1 में पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या पढ़ा? ये बड़ा होकर क्या बन गया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब बच्चे थे तो पढ़ते हुए, जब ये बड़ा हो गया तो क्या बन गया? फर्क तो कुछ नहीं है। ऐसे ही बचपन में क्या पढ़ते थे आप? अब आप क्या हो गए हो? आप क्या हो गए हो? बड़े। आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप हो गए बड़े बच्चे, तो ये भी हो गया क्या? ये बड़ा हो गया बच्चे, इसका बड़े वाला नाम आ गया। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही है। हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ है ना? ओके। अच्छा मेरे बच्चे, सेल्स समझ आ रही बात? ठीक है। अब मैं बोलूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या बोलूं सेल, मतलब क्या है? ये इधर बैठो सामने, लगिन आप लोग मेरी क्लास में बैठे हो। चूचू नहीं। थोड़ा और हो जाओ। जब जीत के साथ लगा लो। हाँ बस ठीक है। और दिख रहा है? ओके रिपोर्ट। ओके हाँ जी, आप एक साथ लगा लो और कर लो और कर लो। और हाँ आप कर लो इधर थोड़ी सी, थोड़ी बस। हाँ जी हाँ, 15 मिनट का भी काम तो करा नहीं वैसे आज ब्रेक वाला आपने, पर ले लो। चलो कहाँ जाते हो? बाहर कुछ है तो नहीं?
चलो हाँ, ठीक है, देखिए 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 देखिए, हाँ जी बच्चों कहाँ पे थे हम? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको ना एक चीज सिखाने वाला हूं बच्चे, आपको सिखाई भी है मैंने। बेटा आप सबने पढ़ा है कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको COGS। क्या होता है सोच के देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंसिव है शायद। नहीं। देखो बच्चे सर मतलब अभी देखते हैं, ये मेरा बिजनेस है, पहले मैं या तो कोई चीज प्रोडक्शन करूंगा तभी सेल करूंगा, या मैं परचेज करूंगा और आगे सेल कर दूंगा। ध्यान इधर खुशी, या तो मैं कोई चीज परचेज करके सेल करूंगा या कुछ बना के सेल करूंगा। हाँ है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई चीज प्रकट हो जाएगी मेरे सामने और मैं सेल कर दूंगा उसको, प्रकट कुछ नहीं होने वाला, या तो प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट परचेज। हाँ है ना बच्चों, मैंने एक चीज परचेज की 5 लाख रुपए की, क्या की 5 लाख की परचेज की, परचेज मतलब कॉस्ट, मुझे 5 लाख रुपए की कॉस्ट पड़ी और ये गुड्स मैं क्या करूंगा आगे सेल कितने करूंगा, ऑब्वियसली ज्यादा ही सेल करूंगा, सेल कर दी 6 लाख। अब सुनो ध्यान से, अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, मतलब जो गुड्स मैं सेल कर रहा हूं, गुड सोल्ड, जो गुड्स मैंने सेल की है उसकी कॉस्ट क्या थी मेरे लिए, क्या थी बच्चे 6 लाख तो सेल प्राइस है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट कीमत जितने में वो मुझे पड़ी, मैं 6 लाख की बेच रहा हूं ना, मेरे को कितनी कॉस्ट करी थी वो, मेरे लिए कितनी है 5। समझ आ गई ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो गुड्स मैं सेल कर रहा हूं उसकी कॉस्ट कितनी है, परचेजेस। समझ आ गई, है ना। अच्छा बच्चे, अच्छा मुझे बताओ एक चीज, बच्चों मैंने एक चीज परचेज की 5 लाख रुपए की, क्या की 5 लाख की परचेज की, उसके ऊपर मैंने अपने खुद के 50,000 रुपए एक्सपेंस लगा दिया उसको इंप्रूव करने में। क्या कर दिया, इंप्रूव करने में कितना लगाया मैंने एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कौन सा एक्सपेंस होता है डायरेक्ट, 5 लाख 50,000 हो गए। मुझे कितने की पड़ी, 5 की पड़ी, 550 की पड़ी 550 की। अब मैंने सेल कितने कर दी 6 लाख की। अब बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, 5 या 550, समझ आ गई ना। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मुझे ये चीज कितने की कॉस्ट कर रही है, 5 प्लस 550। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकला, परचेज प्लस एक्सपेंसेस। हाँ ना, अगर तो एक्सपेंस नहीं है तो सिर्फ परचेज हो जाएगी, अगर एक्सपेंस है तो परचेज भी। हाँ ना, जल्दी क्या इसका कोई और तरीका है? हाँ, अगर मुझे पता हो प्रॉफिट कितना है 50,000, कितना प्रॉफिट कमाया मैंने, 550 की चीज को 6 लाख में सेल कर दिया, कितना प्रॉफिट हुआ। अगर मेरे पास ये हो सिर्फ, ओ इधर देख लो यार, फिर आपको समझ नहीं आएगी बात। सेल कितनी है 6 लाख की, प्रॉफिट कितना हुआ, आपको कॉस्ट नहीं पता, क्या कॉस्ट निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैसे निकलेगी, अगर मैं सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 6 लाख की कमाई, 6 लाख का बेचा, 50 का प्रॉफिट हो गया, मतलब कॉस्ट कितनी है 550। तो कैसे निकल सकती है COGS, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट। समझ आ गई, हाँ है ना। क्या मैं कह सकता हूं इसकी जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस GP, सेल में लिखूंगा रेवेन्यू। समझ आ गया बच्चे, हाँ है ना, नहीं आ रहा आप लोगों को समझ। ये जो प्रॉफिट है 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, पोछे उठा लिया डस्टर की जगह। चलो कोई नहीं, हाँ जी क्या बोलो बेटा, जो प्रॉफिट है 50,000 वो ग्रॉस प्रॉफिट है, हाँ जी। तो नेट प्रॉफिट क्या होगा।
चल गया है। मैं बता दूंगा बेटा, ये ना प्लस वन का कॉन्सेप्ट पूछ लो ना मुझसे, अभी रिक्वायरमेंट है उसकी। नेट प्रॉफिट मतलब इसमें से जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही माइनस कर देते हैं ना, हाँ सर। सेलिंग एक्सपेंस जैसे हो गई। अभी कराता हूँ तो कोई बात नहीं, रुक जाओ। हाँ जी, अब बच्चों का करा होगा सर को आता है नेट प्रॉफिट इसलिए नहीं बता रहे बच्चे, जरूरत नहीं है आपको ना, ठीक है करा दूंगा। प्लस वन का कॉन्सेप्ट है ना, सिंपल, आपने पढ़ा नहीं ढंग से। चलो कोई बात नहीं, आप जो मर्जी समझो, वैसे मुझे आता नहीं। चलो हाँ जी बेटा, तो अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है? सेल्स माइनस जीपी, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दिक्कत कोई? अच्छा एक बात बताओ, ये मेरी गुड सोल्ड मतलब क्या? सेल ना? क्या मैं लिख सकता हूं इसका दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? हाँ है ना? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही मतलब है। क्यों? कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल इसका मतलब सेल ही होता है ना, तो चाहे बोलो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, चाहे बोलो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मीनिंग क्या है? सेम। दोनों कैसे निकलते हैं? ठीक है। अच्छा जी इधर देखते हैं। अच्छा एक सिंपल सी बात है बच्चे, कोई चीज मैंने 6 लाख रुपए की खरीदी, क्या खरीदी? 6 लाख की परचेज की 6 लाख की, कॉस्ट कितनी है मेरी? 6 लाख। मैंने सेल कर दिया उसको 5 लाख में, कितने में सेल कर दिया? प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? कितना? 1 लाख। हाँ लॉस लिख देना बेटा, लॉस मतलब ऑलरेडी माइनस, ठीक है। चलो खुश हो जाएगा, ठीक है। दिखा रहा है सर मुझे आता है, ये शो करने की कोशिश कर रहा है ऐसा ही। अच्छा अगर लॉस का मतलब माइनस है तो फिर अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस आपको दिखाने के लिए तभी तो लिखा, इसलिए पहले लिखा था बच्चे, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया, माइनस मतलब लॉस, प्रॉफिट प्लस मतलब प्रॉफिट। हाँ जी अरे समझ इससे आएगा ना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सुनो सेल कितनी है? कॉन्सेप्ट बुला दिया, क्या पढ़ा था? हाँ बच्चे सुनो, 6 लाख की परचेज की, सेल कितने की हुई? 5 लाख की, लॉस कितना हो गया? अगर प्रॉफिट होता तो सेल माइनस प्रॉफिट क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। लॉस के इसमें क्या होगा? सेल प्लस लॉस। समझ आ गई ना बच्चे? सेल प्लस ग्रोस लॉस, तभी क्या आती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ आ रही है? लॉस ऐड हो जाता है और दोबारा फिर अभी सब करा रहे, अरे अब सब करा रहे हैं बेटा आपको। सुनो जी ध्यान से, क्या ये फ्रेम में आ रहा है? आपका ना बेटा ध्यान नहीं है बेटा। ये क्लासेस ना मैं आपको बच्चे आई स्वेयर कभी भी रेशो मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ। हर बार लाइफ में आपको इंप्रूवमेंट मिलती है ना, आप एक ही बुक को 10 बार कराओ, हमें क्या मिलती है? हमेशा वो कुछ सीखने को मिलता है ना। तो बच्चे मैं बेसिकली आपको कौन से कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, जहां बच्चा पहले कंफ्यूज होता है ना, मैं आपको वो पहले ही करा रहा हूँ, अलग तरीके से करा रहा हूँ बच्चे, बाद में मैं भी नहीं करा पाऊंगा। इसको सुन लो नालायक, सुनो। तो बच्चे लिख सकता हूं मैं, सेल इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ है ना, ये आपके नोट्स के लिए लिख रहा हूं मैं, आपने जो नोट करना है, ठीक। सेल मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब क्या होता है इसका? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ आएगी ना? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फर्क है ना दोनों में। इसका मतलब सेल प्राइस, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस। समझ आ गई ना? इसका मतलब 6 लाख, इसका मतलब 5 लाख। आर यू गेटिंग इट? अब ये निकलता कैसे है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ, कैसे निकलता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। है ना? समझ आ रही है बेटा आपको? बोलो ओके। अब बच्चे इसका निकालने का एक और फॉर्मूला है। क्या है? एक और फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको कराया भी है मैंने,
क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हाँ है ना। तो बच्चे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का एक और फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। पर अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, आपको दिखाया था ना 5 लाख की परचेज की, 50,000 खुद खर्चा कर दिया, तो कॉस्ट कितनी होगी? 550। तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आई होप क्लियर है आपको, हाँ है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का एक और फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कोई डाउट किसी को? अच्छा बेटा, अगर तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है तो रॉ मटेरियल का देगा, अगर सारे है ना तो सारे ओपनिंग स्टॉक प्लस होंगे, सारी परचेजेस प्लस होंगी, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ भी हो। समझ आ गई ना बेस? अगर क्या हो, अगर हो ना बच्चे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स, तो सारी परचेजेस आएंगे इसके अंदर। परचेज चाहे रॉ मटेरियल है चाहे फिनिश गुड्स है, ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक ऑफ सब कुछ। जनरली होता नहीं, एक आधे क्वेश्चन में हो सकता है, जनरली एक ही होता है, तो रॉ मटेरियल होगा या नॉर्मल होगा। समझ आ गया बच्चे? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक और फॉर्मूला क्या हो गया? COGS का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर होगा तो, अगर नहीं है तो जीरो। अब क्वेश्चन इज सर व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? देखो बच्चे, वैसे तो मैं +1 क्लास में ना इसको बहुत डिटेल में कराता हूँ, बहुत डिटेल में। आपको शायद याद हो, फैक्ट्री, वेजेस, सैलरी सब कराया था ना आप लोगों को। ओके, अभी के लिए समझ लो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। बच्चों सुनो, यहां मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है। सुनो, एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज, परचेज से रिलेटेड कोई भी खर्चा है तो क्या होता है? डायरेक्ट होता है। सेकंड, एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री, ओ भैया सेल वाला इनडायरेक्ट होता है। बच्चे देखो, एक कंपनी के अंदर एक फैक्ट्री होती है और एक ऑफिस होता है। एक फैक्ट्री एक ऑफिस। जो फैक्ट्री के बिजली का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री, एक है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ ऑफिस। तो डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है? फैक्ट्री वाले सारे खर्चे क्या होते हैं? डायरेक्ट। ऑफिस वाले इनडायरेक्ट। समझ आ गई बच्चे? इसलिए लिख दिया एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री। ठीक है बच्चों, एक और बात, जैसे वेजेस। बच्चे वेजेस क्या है? फैक्ट्री में, और सैलरी क्या है? ऑफिस में। क्योंकि बच्चे देखो, एक हल्का सा हिंट, क्यों बोलते हैं फैक्ट्री वाले को डायरेक्ट? बच्चे अगर फैक्ट्री बंद हो जाए तो कंपनी की सारी एक्टिविटी बंद हो जाएगी ना। ऑफिस बंद होने से मान लो 2 दिन लेबर स्ट्राइक कर दे फैक्ट्री वाली, क्या कंपनी प्रोडक्शन कर पाएगी? कंपनी की डायरेक्ट एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। पर अगर 2 दिन ऑफिसर बंदे ना आए, अकाउंटेंट ना आए, क्या कंपनी की मेन एक्टिविटी बंद होगी? इसीलिए ऑफिस के खर्चे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट। फैक्ट्री के, समझ आ गया? लाइक वेजेस। सैलरी कौन सा है? ऑफिस इनडायरेक्ट। वेजेस और सैलरीज, वेजेस वो होते हैं कमीशन टाइप, वेजेस दी जाती है बच्चे अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को दी जाती है, जो आपके लिए डेली वेजेस होते हैं। यू कैन से दैट। हाँ जी, समझ आ रहा है बच्चों आपको कुछ? हाँ है ना? अच्छा बच्चे, आप लोगों को पता नहीं वैसे शायद, बच्चे कैरेज क्या होता है? कैरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैरेज में ट्रांसपोर्टेशन को खर्चा है ना। एक होता है फ्रेट। फ्रेट क्या है? फ्रेट भी बच्चे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही है, इसका ही दूसरा नाम है। समझ आ गई? क्या है? कैरेज इनवर्ड, सॉरी कैरेज और फ्रेट। कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। समझ आ गई? अब आपने पढ़ा होगा +1 में 2 तरह की कैरेज थी, एक थी कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। एक पढ़ा था फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। क्या कोई डिफरेंस है इसमें? यस सर। नो सर। है बच्चे, कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड
ये लगता है परचेज के ऊपर। जब हम कोई चीज परचेज करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करें, दैट इज नोन एज कैरेज इनवर्ड होगी ना परचेज करने में। और अगर मैं सेल कर रहा हूं और सेल करते हुए मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, दैट इज नोन एज कैरेज आउटवर्ड। तो ये है परचेज के ऊपर, ये है। तो इसमें से डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है? परचेज वाला, सेल वाला। समझ पा रहे हो ना? तभी तो आइडेंटिफाई कर पाओगे क्वेश्चन में। तो बच्चे क्या लिख सकते हो आप? कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। और क्या हो सकता है? बस मेनली 2-3 यही आएंगे आपको। बाकी जो क्वेश्चंस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कि भैया ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। समझ आ गई ना? सर वो फ्रेट इनवर्ड से आना चाहिए। सॉरी, फ्रेट इनवर्ड, बिल्कुल ये है फ्रेट इनवर्ड है बेटा। ठीक है ना? ये सारे क्या हैं? डायरेक्ट। आपको पता होगा डायरेक्ट क्या है, तभी तो ऐड कर पाओगे। हाँ या ना? ओके बच्चों, बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम? ओके, इसकी ना फोटो ले लो। तो खींच मेरी फोटो। वीडियो में तो आएगी यार, घर पे जो मैं तो स्क्रीनशॉट तो घर जाके लेना फिर आप। समझ आ गई बेटा? इसके नोट्स बनाने हैं आपने। फोन है घर पे तो है ना? वीडियो चला के बना लेना इसके नोट्स। समझ आ गई ना बच्चे? आपको बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने कि कॉस्ट क्या है, सेल्स क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, 3 तरह के फॉर्मूले हैं, दिस। बातचीत ना करो। क्लियर बेटा? आपको बात समझ आ गई? पक्का? ओके। अब बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पूरी +2 में ना तो ये बुक आपको सिखाने वाली, ना ये बुक आपको सिखाने वाली, ना आपके स्कूल वाले, और पूरे ट्राई सिटी में कहीं भी ट्यूशन पढ़ने चले जाना, अनलेस अगर वो सीए ना हुआ तो वो पॉइंट आपको नहीं सिखाने वाला जो आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है ना? एक बहुत प्रोफेशनल तरीका सिखाऊंगा आपको चीज़ निकालने का। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। +1 में भी सिखाया था, शायद याद हो इनको। याद है कुछ? C2S S2C जाना होता था, है ना? बताया था ना, भूल गए? में ऐड होता है। हाँ, एक में लेस होता है। तो बच्चों अब मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, ये आपकी सारी जिंदगी काम आनी है। अगर आप बैंकिंग भी क्लियर करोगे ना, वहाँ भी आपको हेल्प करेगी। करें? करें बच्चों? अगर मैं आपको बोलूं अंदर वाले रूम से पानी लेके आओ, क्या बोल रहा हूं मैं आपको? अंदर वाले रूम से पानी लेके आओ, तो क्या आप बाहर जाके पानी ला सकते हो? क्या दोनों का मतलब सेम है? बच्चे बोलते सर पानी पीना है ना, चाहे अंदर से लाए चाहे बाहर से। जब स्पेसिफिक कर दिया कि अंदर वाले रूम से पानी लाना है तो मतलब अंदर से लाना है। अगर मैं बोलूं बच्चे पानी बाहर से लेके आओ, तो अच्छा पानी सेम हो, अंदर भी बिस्लेरी पड़ा है बाहर भी। अगर मैंने बोला पानी लाओ तो कहीं से भी लाओ, सिंपल सी बात है ना। अगर मैं स्पेसिफिक हो रहा हूं कि अंदर से लेके आओ तो मतलब अंदर से ही लाओगे, अगर बोला बाहर से लेके आओ तो बाहर से। अगर बोला है अंदर से लेके आओ और आप बाहर से ले आए, क्या आपने सही काम किया गलत काम किया? याद रखना इस बात को अब, पक्का? सर क्या मतलब है अंदर से पानी लेके आओ बाहर से पानी लेके आओ, इसका क्या यूज होगा यहाँ पे क्वेश्चन में? अभी देखते हैं। खुशी की धड़कनें तेज, 4:15 होने वाले हैं, सर का टॉपिक खत्म नहीं हुआ। करते हैं, हो जाएगा बेटा, 2-4 मिनट ऊपर नीचे तो कोई बात नहीं है ना, हो जाएगा। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, ध्यान से इधर देखो। कोई बच्चा फोन तो नहीं चला रहा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख क्या है? ढंग से ना केसेस बनाता हूं इसके में यार। हेलो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सिर्फ कॉस्ट लिख दूं? यस। समझ आओगे ना कॉस्ट का मतलब क्या बोल रहा हूं? कॉस्ट मतलब COGS, कॉस्ट मतलब, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सिर्फ सेल बोल दूं? यस। समझ आओगे? कॉस्ट लिखूंगा मैं, समझोगे नहीं? समझोगे? ओ तेरी मैम, कौन है ये? कोमल मैम, कौन है ये? नो कौन करे डोर? बहुत हो गया मैथ्स निकालना। इधर देखो बच्चे,
हाँ जी मैम, मेरे ही बच्चे कर रहे हैं, नालायक हैं। हाँ जी सुनो बेटा, है ना, गलती हम मान लेते हैं, छोटे छोटे हो जाएंगे। ओके बच्चे, केस नंबर वन, केस नंबर वन, केस नंबर वन बड़ा सिंपल सा केस है, ध्यान से समझना। मैं क्या बोल रहा हूं, कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। क्या है कॉस्ट? मतलब 5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन कॉस्ट। क्या निकाल सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट? यस सर। क्या आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो? Yes, sir. क्या निकाल सकते हो? ओके बताओ कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? 20% ऑन कॉस्ट। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। दिक्कत है कोई? नहीं है कोई दिक्कत? कितना आ जाएगा? 10,000। अरे 5 लाख। अच्छा 5 लाख के ऊपर, हाँ बिल्कुल 5 लाख के ऊपर 10%। ये मैंने जीरो कम लिख दिया। कितना आ गया बच्चे? 1 लाख रुपए। क्या आ गया? ये ग्रोस प्रॉफिट आ गया। समझ आ गया आपको ये बात? 5 लाख का 20% दैट इज 1 लाख रुपीज। कोई दिक्कत? सिंपल है ना? बताओ, ये सिखा रहा हूं तुम्हें। केस नंबर 2, केस नंबर 2, सेल कितनी है? 5 लाख है ना? ग्रोस प्रॉफिट, जीबी मतलब ग्रोस प्रॉफिट कितना है राजे? 25% ऑन सेल। क्या गिवन है? सेल गिवन है। तो ग्रोस प्रॉफिट क्या है? 20 जीपी इक्वल्स टू 25% ऑन सेल। सेल गिवन है 5 लाख। कितना आ गया? 1,25,000। कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम किसी को? समझ आ रहा है? जब जीत कह रहा सर नींद आ रही है बेटा, अभी नहीं ना तो कभी नहीं। हो गया सर। हो गया पक्का? क्या समझ आया बताओ इसमें? क्या समझ आया बताओ? सर इसमें कुछ समझने वाला नहीं है ना? ओके अब समझते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2 फ्रेम में आ रहा है ना? केस नंबर 3 क्या बोलता है? कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। कॉस्ट कितनी है? जीपी कितना है? 20% ऑन सेल। जीपी कितना है? 20% ऑन सेल। जल्दी 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 क्या कर लोगे? फाइंड। हाँ जी जबजीत, कैसे आएगा ग्रोस प्रॉफिट? कितना आएगा? सर सेल पे 20%। कितना अमाउंट बताओ ना फटाफट? 20/100 अपॉन 100 इंटू कौन से वाला 5 लाख? सेल। ओ भाई ये वाला केस है, वो भूल जाओ। ये केस है, ये क्वेश्चन हमने यहाँ बच्चों, ये केस इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हर एक केस अलग है। कॉस्ट गिवन है 5 लाख रुपए, ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, तो कितना आएगा ग्रोस प्रॉफिट? सर आएगा नहीं, सेल आएगी। एक्स। बच्चे लेते हैं एक्स, बड़े हो गए होगा, एक्स एक्स ना करो। 100 में। सुनो बच्चे देखो, अब ये वही बात होगी कि पानी अंदर से या बाहर से। देखो बच्चे, इसने स्पेसिफिकली बताया है कि ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा सेल के ऊपर, तो क्या मैं परचेज के ऊपर निकाल सकता हूं? अगर बोले पानी अंदर से लाओ तो क्या बाहर से ला सकता हूं? बच्चे गलतियां करते हैं इसमें, वो नालायक 20% ऑफ 5 लाख कर देते हैं। वो देखते ही नहीं कि ग्रोस प्रॉफिट किस पे निकालना है, और निकाल किस देते हैं? परचेज पे। पागल बच्चे हैं हमारे पास ऐसे। समझ आ गई ना? ये केस सिंपल है, कॉस्ट पे है, कॉस्ट गिवन थी, सेल पे बोला सेल गिवन है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, 20% निकालना किसका है? हमारे पास क्या गिवन है? दिक्कत आ गई ना? ऐसे ही केस नंबर 4 क्या फ्रेम में आ रहा है? पहले तो देखो, सेल कितनी है?
जीपी बोलता है 25% ऑन कॉस्ट। अब सुनो, अब ग्रोस प्रॉफिट किस पे निकालना है? गिवन क्या है? ये दो केस ऐसे होते हैं बच्चे जो आपको परेशान करते हैं। अगर तो सिंपल केस है, कॉस्ट के ऊपर है, कॉस्ट गिवन है, सेल के ऊपर है, सेल गिवन है, तो हर बच्चा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रेशो में मुश्किल क्वेश्चन क्या होता है? देखो, अगर इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आना हुआ और आना हुआ आसान तो ये वाला केस आ जाएगा, अगर डिफिकल्ट करना तो ये कर देंगे, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। समझ आ रही है बच्चे? पहले करते हैं ये वाला केस, थर्ड केस को मैं यहां लिखता हूं, समझो ध्यान से। कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। जीपी कितना है? 20% ऑन सेल। अगर मेरे पास होता परसेंटेज ऑन कॉस्ट, क्या होता? मेरे पास गिवन क्या है? परसेंटेज ऑन सेल गिवन है। अगर गिवन होता परसेंटेज ऑन कॉस्ट, फिर तो निकाल लेते ना आराम से, हाँ है ना? हमें गिवन है परसेंटेज ऑन सेल, हमें इसका क्या बनाना है? हमें इसे कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है परसेंटेज ऑन कॉस्ट में। यानी हमें S to C जाना है या C to S जाना है? सारे बच्चे ABC सुनाओ मुझे, ABCD सुनाओ। EX क्या है? देखो कहता है ABCD EXY, जल्दी सुनाओ, समाचार हो रहे हैं। क्या कहती गुड़िया? गुड़िया कहती सर C पहले आएगा, S बाद में आएगा। जब भी आप ABC करोगे तो पहले आता है S, बाद में आता है C। ऐसे होता है बच्चे ABC में? पहले क्या आता है? पहले आता है मेरे बच्चे C पहले आता है, S बाद में आता है। सुनो, अगर मुझे C से S पे जाना है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग? C to S मतलब इंक्रीजिंग, मतलब प्लस या माइनस? प्लस। समझ आ गई? अगर मुझे जाना है S to C, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग मतलब माइनस। इस क्वेश्चन में S से C पे जाना है या C से S पे? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? तो दिमाग में आ जाएगा ना, तो प्लस या माइनस वो देखना है ना। अब करना है क्या है इसको मैं बताता हूँ आपको। और रुक जाओ, होल्ड योर हॉर्सेस बेटा। सुनो बच्चे, 20% ऑन सेल, 20% मैं लिख सकता हूं, हाँ है ना? अब कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, जो भी परसेंटेज होती है लिख लो, कटिंग कर दो। कितना आ गया? 1/5। जितना ऊपर है उतना ही नीचे ऐड होगा, माइनस होगा इसमें? माइनस। S to C है ना? S to C क्या होता है? डिक्रीजिंग मतलब तो माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 1/4। इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो, परसेंट लगाने के लिए 100, कितना आ जाएगा? 20। ये बन गया 25% ऑन कॉस्ट, कन्वर्ट हो गया। जादू है, नशा है, नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? पहली बार कर रहे हो ना? पता था। प्लस वन के बच्चे दूसरी बार कर रहे हैं, फिर भी नालायक। ऐसा माता का माल था ये दोनों बच्चे, इन्हें कुछ याद नहीं है, कभी किया ही नहीं होगा बेटा। आपने तो किया है प्लस वन के बच्चों ने, कोई होगा टीचर किसने कराया हो तो अच्छी बात है, पर बहुत कम चांसेस है। क्या कराया नहीं? मुझे सर आप 10 दिन में क्या क्या कराता? 10 दिन वाले कॉन्सेप्ट नहीं होते। हाँ जी बेटा, समझ आ रही है आपको मेरी बात? वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। दोबारा रिपीट करता हूं, 20% ऑन 25% ऑन सेल है। मुझे क्या बनाना है? इसका कॉस्ट बनाना है। सेल 25% क्या लिख दूंगा मैं? 25/100 मतलब 1/4। ऐड होगा लेस होगा? बोलो लेस। 1/3 हो जाएगा इंटू 100 कितना हो गया? 33.33% ऑन। कोई दिक्कत है कि? अगर यही होता कॉस्ट और बनाना होता सेल तो बस यहां ऐड हो जाता, क्या दिक्कत है?
सिर्फ डिनोमिनेटर में करना हाँ दोनों दोनों करो तो अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ। देखो बच्चे, चलो जी, अगर मेरे को क्वेश्चन में गिवन होता सेल, इधर देखो, क्वेश्चन में गिवन होता सेल 5 लाख, जीपी दिया है 25% ऑन कॉस्ट, हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था परसेंटेज ऑन सेल चाहिए थी ना, तो सेल पे जाना पड़ेगा, कॉस्ट टू सेल, सी टू एस, ऐड होगा लेस होगा? ऐड होगा, है ना। तो बड़ा सिंपल है, 25% मतलब 1/4 ऐड कर दूं, कितना? 1, जितना ऊपर होता है ना उतना ही ऐड करते हैं, ऊपर 1 है ना तो 1, अगर 10 हो तो 10 ऐड होता, हमेशा 1 नहीं, जितना ऊपर होगा। आगे कितना बन गया? 1/, इंटू 100, कितना? 20% ऑन सेल, क्या बन गया? 20% ऑन जीपी, क्या बन गया? 20% ऑन सेल। क्या अब हम निकाल सकते हैं बेटा ग्रॉस प्रॉफिट? कैसे निकलेगा? 20 या 25? 20 ऑन सेल। कोई दिक्कत है क्या? बच्चे बोलते सर बहुत लेंदी है, बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं जरा, एक मिनट में होता है बेटा ये, 1 मिनट में। केस नंबर देखते हैं। देखो बच्चे, ये क्या था? 20% ऑन सेल था, मुझे क्या चाहिए था? कॉस्ट। तो 1 मिनट में निकलता है, कुछ एक्स नहीं कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है। 20 मतलब 1/5 कर लोगे, सेल टू सी है ना, माइनस होगा 1/4 मतलब 25%। मुझे याद है, क्या याद है? 1/2 मतलब होता है 50%, हाफ 50 होता है ना। 1/3 होता है 33.33%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16%। इससे बड़ा कुछ आएगा नहीं आपके पास। बाकी अगर नहीं तो into 100 कर दो। ये हाँ 100 कर दो, 100 तो कर ही सकते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ, मुझे याद है। अब देखो मैं कैसे निकालता हूँ इसको, क्योंकि मुझे याद है 20 मतलब 1/4 1/5। 20 मतलब क्या हुआ? 1/5 या 1/4? बोलो 1/5। सेल टू कॉस्ट माइनस होगा मतलब 1/4, 1/4 मतलब 25%। 1 मिनट में निकल गया ना, 1 मिनट में निकल गया ना। देखने में क्या लग रहा था? लेंदी है। देखने में क्या लग रहा था? लेंदी है। लेंदी कुछ नहीं है, अभी पहली बार सीखा ना बेटा आपने, ऐसे ही करना है क्वेश्चन, कुछ लेट लूट नहीं करना। बुक में लेट करा हुआ है, लेट ये लेट वो पता नहीं चलेगा क्या क्या करना है ना। सिंपल सा फंडा है इसका, निकाल लोगे। चलो जी, मैं बना दूं इधर केस नंबर 4, केस नंबर 3, 20% ऑन सेल। अब मुझे क्या करना है? कन्वर्ट परसेंटेज ऑन सेल टू परसेंटेज ऑन कॉस्ट। कन्वर्ट करना है ना, कॉस्ट है, कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है। S2C मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब माइनस। S2C कर रहे हैं ना हम, माइनस है ना। फिर क्या करना है? 20% मतलब ये कितना आ गया? 1/5। क्या करना है? माइनस करना है 1/4 इंटू 100, 25% ऑन कॉस्ट। समझ आ गई ना? पक्का? अगर ऑलरेडी कन्वर्टेड है फिर कन्वर्ट मत करना, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बच्चे कितना? 25% ऑफ 5 लाख। समझ आ गई? दैट इज 1,25,000। ठीक है, आ गया। केस नंबर 4, इसमें कॉस्ट गिवन थी, इसमें क्या गिवन है? सेल। ये बन जाएगा केस नंबर 4। देखो जी, सेल इतनी है, ये इतना है, फाइंड जीपी। हमें क्या करना है? परसेंटेज ऑन कॉस्ट से कहां जाना है? परसेंटेज ऑन सेल मतलब C2S। इंक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब प्लस। क्या सो रहा है? क्या बच्चे? परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, हमें इसको कन्वर्ट करना है, इसे कन्वर्ट करना है। परसेंटेज ऑन सेल चाहिए ना हमें, तो S2C मतलब सो रहा था, पूरे घर नहीं था नशे में, प्लस C2S मतलब प्लस। तो क्या करेंगे?
25% मतलब 25/100 मतलब 1/4 प्लस कर देंगे 1/5 इंटू 100 दैट इज 20% ऑन सेल। तो जीपी आ जाएगा हमारा 20/100 इंटू 5 लाख। अगर बच्चे अब भी समझ नहीं आया ना आपको, डूब के मर जाना, फोटो खींच लो इसकी भी। रुक जाओ, इसमें ये याद कर लेना क्या, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब याद होनी चाहिए आपको, 1/4 मतलब 1/5 मतलब 1/6 मतलब। खींचो फोटो। पापा आ गए होंगे ना, 5 मिनट वेट कर सकते हैं वो, कि जाना तो नहीं ना, अभी तक तो रेशो शुरू नहीं हुई, जल्दी। हाँ नोट तो बेटा अभी तो चुप रुको जो, अभी तो आप देखो 10 मिनट में सब चख देना मैंने आप। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए बच्चे आज की क्लास शुरू करते हैं। पेज नंबर 4.40 निकालो सारे बच्चे फटाफट। बच्चों मैक्सिमम कितना टाइम लूंगा मैं आपका, बस 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 थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका मैं, 1 घंटे लेता बेटा, आप क्यों घबरा रहे हो। हाँ जी बच्चे, रेशो कौन सी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इस रेशो का फॉर्मूला क्या है, पढ़ो, मतलब समझ गए ना क्या है। देखा मेरा काम कितना आसान हो गया अब। बच्चों नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, क्या फॉर्मूला है इसका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है बेटा, सुनो, एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। समझ आ गया क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। समझ आ गया बच्चे। कॉस्ट क्या होती है आपको बताइए। अब बच्चे देखो वैसे तो कॉस्ट आपको निकालनी है, पर अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, मान लो सेल गिवन है, क्या गिवन है, सेल। अब सेल गिवन है, प्रॉफिट माइनस करूंगा तभी तो कॉस्ट आएगी, प्रॉफिट गिवन नहीं है ना, परसेंटेज गिवन है निकाल सकते, तो कॉस्ट तो नहीं निकल सकती ना, परचेजेस गिवन ना, समझ रहे हो ना। अगर कॉस्ट नहीं निकल सकती, पॉसिबल ही नहीं है, तो इन्वेंट्री कैसे निकलती है, इसका एक और फॉर्मूला है, कॉस्ट आप दे सकते हो सेल, सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री। क्या वैसे मेन फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ओवर एवरेज इन्वेंट्री। पर बच्चे अगर बाय चांस क्वेश्चन में कॉस्ट निकल ही नहीं सकती, ना गिवन ना निकल सकती, तो क्या आएगा, कॉस्ट जगह सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री। समझ आ गई, समझ आ गई ना बच्चे। वैसे फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ओवर एवरेज इन्वेंट्री, अगर नहीं गिवन तो क्या करेंगे, सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री। हाँ जी, सेल का मतलब हाँ रेवेन्यू, सेल का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चों नीचे आ जाओ इसी पेज पे 4.40 में, इन केस अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन बट इंस्टेड ऑफ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग रेशो। मिल गया, लास्ट की 3 लाइनें लिख लो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर आपको एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग गिवन है, तो क्लोजिंग भी निकाल सकते हो आप, पहले निकालने की कोशिश करना, अगर नहीं निकलेगा तब, ठीक है। चलो बच्चों आपके ऊपर तरस आ गया मुझे, वैसे ना, वैसे तो खत्म करनी थी मैंने आज 4, ठीक है कोई बात नहीं। आप सबका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 78 तक, इलस्ट्रेशन नंबर 78 तक करना है। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।